नमस्कार सभी भाइयों को। आज मैं बात करूंगा आपके साथ एमईएस ड्राइवर भर्ती के बारे में, जिसका काफ़ी दिन से कोई अपडेट नहीं आ रहा है, कुछ हलचल नहीं हो रही है। उस भर्ती के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं जो आपके मन में डाउट चल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि 84 दिन के अंदर अपनी सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। 84 दिन के अंदर किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं होने वाली है, जहाँ तक हमने पता किया वहाँ तक। देखिए, एक्चुअल पोजीशन क्या है इस भर्ती की और आपको क्या बताया जा रहा है, ये चीज़ें में रात दिन का फर्क है। 84 दिन के अंदर किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं होने वाली है। इस चीज़ का मैं आपको कारण बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो ऑर्डर में ये कहीं भी नहीं लिख रखा है कि 84 दिन के अंदर भर्ती की ज्वाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया जाए। ऑर्डर में सिर्फ इतना लिखा आया है कि ट्रेड टेस्ट का जो भी क्राइटेरिया है, यानी कि जो जो चीज़ उसमें करवाई जा रही है, वो 84 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना है और ट्रेड टेस्ट करवाने के बाद ज्वाइनिंग देनी है। ये नहीं कहा कि 84 दिन के अंदर भर्ती को पूरा ही करना है। ट्रेड टेस्ट की जो सारी प्रोसेस है वो 84 दिन के अंदर करनी है, ना कि भर्ती प्रोसेस को 84 दिन के अंदर करनी है। ठीक है। दूसरी चीज, आपके मन में सवाल होगा कि अगर ट्रेड टेस्ट 84 दिन के अंदर हो जाएगा तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं होगी। ज्वाइनिंग नहीं होगी, इसका कारण ये है कि एमईएस से जहाँ तक हमने पता किया है, इस ऑर्डर के आधार की बता रहा हूँ। अगर एसएससी हाईकोर्ट जाती है तो एक अलग सिस्टम है। इस ऑर्डर के आधार पे एमईएस का कहना यह है कि अगर हम ट्रेड टेस्ट करवाएंगे तो हम सभी लड़कों का एक साथ ट्रेड टेस्ट करवाएंगे, न कि बार बार ट्रेड टेस्ट हम कनेक्ट करवाएंगे। जैसे उनका मानना है कि जितनी वैकेंसी है उससे ज़्यादा ही लड़कों का हम ट्रेड टेस्ट कनेक्ट करवाएंगे, फिर 1070 लड़के जिनको ज्वाइन करना है उनकी हम लिस्ट निकाल देंगे। ज्वाइन करने का मतलब ये है कि जो ट्रेड टेस्ट में फिट होंगे, जिनके डॉक्यूमेंट सही होंगे, या जो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, उनको क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई की एक एसएससी से लिस्ट आएगी और एसएससी से पूरा रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर होगा। जैसे आपने देखा होगा कि पहले एसएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया था 1070 का, उसी तरीके की एक पीडीएफ आपको फिर से देखने को मिलेगी एसएससी की साइट पे फाइनल रिजल्ट की। और वो रिजल्ट एमईएस जो डाटा एसएससी को देगी कि ये लड़के पास हैं और ये फेल है, उनके आधार पे एसएससी रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। तो इन चीज़ों में क्या टाइम लगने वाला है। 84 दिन के अंदर अगर इस ऑर्डर को मानते हुए ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करवा भी लिया जाए तो भी एसएससी रिजल्ट तैयार करने में 5-6 महीने आराम से ले लेगी। और फिर रिजल्ट तैयार होने के बाद एसएससी रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, फिर सब लोगों से कमांड दोबारा भराई जाएगी, फिर आपको कमांड अलॉट होगी, फिर मेडिकल होगा, चरित्र होगा, अटेस्टेशन होगा। तो इन चीज़ों में टाइम लगने वाला है। तो आप ये मत सोचिए कि ट्रेड टेस्ट करवाने से 84 दिन के अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 84 दिन के अंदर किसी की भी ज्वाइनिंग संभव नहीं है। इस बात को आप अभी एक्सेप्ट कर लो तो ठीक रहेगा, आगे जाकर आपको ज़्यादा पीड़ा नहीं झेलनी पड़ेगी। दूसरी बात, यह तो हो गई ऑर्डर की बात, जो ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब मैं ये नहीं कहता कि ट्रेड टेस्ट होगा, मैं ये बता रहा हूँ अगर हुआ तो इस तरीके से होगा। दूसरे कुछ लड़के कह रहे हैं कि ट्रेड टेस्ट अगर एमईएस करवाता है तो किस तरीके से कराएगा। देखिए, एमईएस ने 2 तरीके बताए ट्रेड टेस्ट करवाने के। पहला तरीका उनका ये है कि हम ट्रेड टेस्ट अगर करवाते हैं तो सभी का जैसे आपका डॉक्यूमेंट हुए थे उस हिसाब से एक ही कमांड में सबको ट्रेड टेस्ट करवा सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि हमारे पास बठिंडा सेंटर पे इतना बड़ा व्यवस्था है कि हम एक ही दिन में 1000 लड़कों का ट्रेड टेस्ट करवा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो एक तरीका तो ये हो गया कि वो सब लोगों का एक ही जगह ट्रेड टेस्ट कनेक्ट करवाएंगे, जैसे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उस तरीके से। और दूसरा उन्होंने तरीका बताया कि जिस कमांड के आप निवासी हो, यानी कि जो राजस्थान के लोग हैं उनका जयपुर कमांड में किसी भी सेंटर पे हो सकता है, जो दिल्ली के निवासी है उनका दिल्ली कमांड में किसी भी सेंटर पे हो सकता है। इन 2 तरीकों से ट्रेड टेस्ट होगा, न कि आपको पहले कमांड अलॉट होगी। पहले किसी को भी कमांड अलॉट होकर ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। इस ऑर्डर को मानने के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। और वो क्यों नहीं होगा उसका एक वैलिड रीजन उन्होंने ये बताया कि जैसे मान लो कि 1070 का भी ट्रेड टेस्ट ले रहे हैं, उनमें से 800 लोग प्रेजेंट हुए, तो फिर जो 270 लोग या जो 300 लोग जो बचेंगे पीछे, जिनका ट्रेड टेस्ट दोबारा करवाना है, तो उन लोगों को किस आधार पे कमांड देंगे। ना तो उनसे कमांड पहले भरवाई हमने, और अगर उनको इच्छा के अनुसार जैसे कोई जयपुर का जयपुर कमांड में उनका ट्रेड टेस्ट बाद में करवा लिया जाए, तो फिर दिक्कत ये हो जाएगी जिसके 1071 रैंक है उसको इच्छा के अनुसार कमांड मिल रही है, जिसके 400-500 रैंक है उनको कहीं दूर कमांड मिल रही है। इसलिए पहले कमांड अलॉट नहीं होगी, पहले ट्रेड टेस्ट कनेक्ट करवाया जाएगा, फिर दोबारा एसएससी से रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपके कमांड लिस्ट कमांड अलॉट होंगी। ये प्रोसेस रद्द मानी जाएगी। जो पहले आपने कमांड भरी है, अगर ट्रेड टेस्ट होता है तो ये दोबारा आपको करना पड़ेगा।
कि अगर एसएससी ट्रेड टेस्ट कनेक्ट नहीं करवाती है तो क्या करने वाली है। देखिए, जहाँ तक हमने एसएससी से किसी से भी पता किया इधर उधर से, तो उनका मानना ये है कि हम 15 सितंबर तक हाई कोर्ट में अपील करेंगे, ट्रेड टेस्ट कनेक्ट नहीं करवाएंगे। ये चीज़ें मैं अपने बेवर पे नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे को जहाँ तक पता लगा है उसके आधार पे बता रहे हैं। एक चीज़ और है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप हाई कोर्ट में जाके भर्ती को रुकवाना चाहते हैं। देखिए, मैं हाई कोर्ट नहीं जाऊँगा, ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। मैं खुद हाई कोर्ट नहीं जाऊँगा एसएससी के जाने से पहले, लेकिन जब एसएससी जाएगी तो हम भी एसएससी के साथ हाई कोर्ट में जाएंगे। हम पहले नहीं जाएंगे, ना हम भर्ती को रुकवाना चाहते हैं और ना भर्ती प्रक्रिया में मेरी वजह से किसी को हम बाधा पहुंचाना चाहते हैं। जाने को तो हम जा सकते थे, हमारे पास लड़के भी हैं ये जाने वाले, लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर ब्लेम आ जाएगा कि आप भर्ती को लेट करवाना चाहते हो। इसलिए तो हमने जहाँ तक पता है ये किया है कि एसएससी हाई कोर्ट कन्फर्म जा रही है और अगस्त लास्ट या सितंबर में फाइल होने की संभावना है। तो मैंने दोनों चीज़ बता दी है कि अगर ट्रेड टेस्ट होगा तो किस तरीके से होगा, एसएससी अभी क्या कर रही है और क्या एसएससी का रुख है। अब ये बात आप खुद सोचिए कि एसएससी क्या कर सकती है या एमईएस क्या कर सकता है। मैंने दोनों तरीके बता दिए जो आपके मन में सवाल थे कि भाई ट्रेड टेस्ट किस प्रकार होगा अगर इस ऑर्डर को मानते हैं तो, या फिर अगर इस ऑर्डर को नहीं मानते हैं हाईकोर्ट में अपील करेंगे तो आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है, वो चीज़ें मैं बताता हूँ। अब एक चीज़ है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर हाईकोर्ट जाने से तो भी टाइम ज़्यादा लग जाएगा और ट्रेड टेस्ट देने से टाइम कम लगेगा। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हाईकोर्ट जाने से टाइम ज़्यादा लगेगा ये बात भी आपकी जायज़ है, लेकिन इसमें यह भी है ना कि आप 2.5 साल की बात कर रहे हो। जरूरी नहीं कि 2.5 साल ही लगते हैं हाईकोर्ट में। ये किसने बता दिया कि आपको हर चीज़ में 2.5 साल ही लगते हैं। केट में अपना फ्रेश मैटर चला था जो 5 महीने 6 महीने में कंप्लीट हो गया, क्योंकि 1 महीने में बीच में समर वेकेशन आ गए थे। फ्रेश मैटर 6 महीने में कंप्लीट हो सकता है। तो अभी अगर एसएससी हाई कोर्ट जाती है तो अपना रनिंग मैटर होगा तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर वहाँ से ट्रेड टेस्ट जो ये करवाने का आदेश रद्द करती है तो कुछ भी नहीं होगा, अपनी कमांड भरी हुई है, सबको कमांड अलॉट होके और 1 महीने में डिपार्टमेंट सबको ज्वाइनिंग दे सकता है। इस चीज़ को आप मान के चलिए, ऐसा होगा। तो मेरा मानना यह है कि कोर्ट जो एसएससी जाती है उसमें अपने को जल्दी ज्वाइनिंग मिलेगी बजाय कि ट्रेड टेस्ट करवा के, क्योंकि ट्रेड टेस्ट करवाएंगे तो उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, दोबारा रिजल्ट आएगा, दोबारा कमांड अलॉट होंगी। क्योंकि रिजल्ट तो ये तो रहने से रहा, सबकी कट ऑफ डाउन जाने वाली है, क्योंकि इनमें 1070 लोगों में से कुछ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, वो बाहर होंगे, कुछ ट्रेड में फेल होंगे, वो बाहर होंगे, तो नए लड़के आएंगे, तो कट ऑफ तो डाउन जाने वाली है। डाउन जाएगी तो लिस्ट ये नहीं रहेगी, आप खुद सोच सकते हो। तो इस वजह से ये है कि अगर ट्रेड टेस्ट न करवा जाए तो जल्दी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि जो 1070 लड़के हैं इन्होंने कमांड भर रखी है, तो इनको कमांड अलॉट होके इनको ज्वाइनिंग दी जाए। फिर जो लड़के जो बचेंगे, जैसे कि 200-300 सीट बच गई, उनसे फिर कमांड भरवा के उनको भी ज्वाइनिंग दी जाए। तो इस चीज़ को सब लोग आप अच्छी तरीके से समझो कि ट्रेड टेस्ट होने से ज़्यादा टाइम लगने वाला है बजाय कि ट्रेड टेस्ट न होने के। तो इस बात को समझो, हम ये चाहते हैं कि ट्रेड टेस्ट न करवा के सीधी ज्वाइनिंग दी जाए और फिर जो बचे 200, 300 या 400 सीट उन पे 1 या 2 महीने के बाद वेटिंग निकाल के और उनको भी ज्वाइनिंग दी जाए। ठीक है, धन्यवाद। इतनी बातें थी जो मैंने